अच्छा, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, डिस्क्रीट की है ये, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऑब्टेन करनी है। इसमें क्या है, आपके पास एक कॉइन को आप 3 दफ़ा टॉस करेंगे, तो एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट केस होता है। आपके पास एक कॉइन को एक दफ़ा टॉस किया तो आपके पास हेड या टेल आएगा, दूसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो भी सेम प्रोबेबिलिटी हेड या टेल आएगा, तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो भी सेम प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट केस है आपके पास। तो 2 × 2 करके सैंपल पॉइंट्स, टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे। तो पहला हेड आ सकता है, दूसरा हेड टेल आ सकता है, इस तरह करके डिफरेंट 8 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें इन्होंने बोला है कि रैंडम नंबर आपने जनरेट करना है, इनको असाइन करना है रैंडम नंबर, और उसका रूल क्या है, द नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, ये रूल है उसका। ठीक है, इस रूल के तहत आपने असाइन करना है इसको रैंडम नंबर। तो इसमें आपके पास सैंपल पॉइंट में, पहले वाले सैंपल पॉइंट में आपके पास रैंडम नंबर किस तरह से आप इसको असाइन करेंगे कि नंबर ऑफ हेड इसमें कितने हैं, ये 3 हेड आ गए आपके पास, 1 2, ये 3 हेड आ गए, तो ये 3 हेड हो गए, और माइनस नंबर ऑफ टेल, तो नंबर ऑफ टेल तो है ही नहीं, इसमें 0 है, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा। तो पहला आपके पास रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो 3 हो गया। इसी रूल से दूसरा जो है रैंडम नंबर जनरेट करेंगे कि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ हेड कितने हैं इसमें, ये 1 और ये 2, तो ये 2 नंबर ऑफ हेड हो गए 2, और -1 एक टेल है, तो ये 1 आंसर आएगा इसका। इसी तरह थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है। फिफ्थ वाले में आपके पास 1 हेड है और 2 टेल है, तो 1 - 2 जाएगा। और इसी तरह लास्ट वाले में आपके पास क्या है, 1 है, 0 हेड है और 3 टेल है, तो -3 आ जाएगा। अभी आपके पास तमाम रैंडम नंबर्स आ गए। अब सेकंड पार्ट में इसमें ये करना है कि इसको प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज्यूमिंग दैट कॉइन इज बाइस सो दैट हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो ये कॉइन जो है बाइस है और हेड आने के डबल चांसेस हैं। तो मैंने सबसे सिंपल केस लिया, अगर टेल आने का आपके पास 1 चांस है, सिंगल चांस है अगर टेल आने का, यानी कि टेल का वेटेज आपके पास 1 है, तो हेड का कितना होगा, इसका डबल होगा, 1 × 2 होगा। ठीक है, तो टोटल वेटेज आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। टोटल वेटेज जो आपके पास 3 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो आप 2/3 होगा, क्योंकि 2 चांसेस इसके हैं और टोटल चांसेस आपके पास 3 हैं, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे, क्योंकि टेल का 1 चांस है और टोटल चांसेस आपके पास 3 हैं, तो 1/3 होंगे। तो इनको वेटेज बोल सकते हैं आपकी, ये 3 वेटेज है टोटल, और ये 1/3 जो होगा प्रोबेबिलिटी होगी टेल आने की। अच्छा, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर टेल आप 2 रख रहे हैं तो हेड आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि इसका डबल रखना है आपने, तो भी यही सेम आंसर्स बनेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास केस चल रहा है, ये हेड आ गया, ये ट्री डायग्राम से अगर देखें तो फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड आ गया, थर्ड टाइम भी हेड आ गया, तो ये तीनों दफा हेड आ गया, तो ये साइमल्टेनियस इवेंट है। साइमल्टेनियस इवेंट क्या होता है, आपके पास इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन को आप किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके पास हेड आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, सेकंड टाइम 2/3, थर्ड टाइम भी 2/3 है। इस तरह से इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस सैंपल पॉइंट के आने का जो चांसेस है आपके पास 8/27 होगा। अच्छा, अगर ये इस तरह कॉइन बाइज नहीं होता ना, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होती, सबकी सेम होती। टोटल सैंपल पॉइंट 8 है और 1/8 सबकी हो जाती है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब इसमें चेंज होगी, क्योंकि ये कॉइन बाइज और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हुई हुई है। सेकंड को कर लेते हैं कि हेड आ गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/8 है, दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/8 है, और दोबारा फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ये हेड टेल आने के चांसेस आपके पास 4/27 है। इसी तरह इन सबको कर लेंगे हम। लास्ट वाला कर लेते हैं कि आपके पास टेल आने के चांसेस 1/3 हैं, दोबारा टेल आने के चांसेस 1/3 हैं, और फिर दोबारा टेल आने के चांसेस 1/3 हैं। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/27 आएंगे। तो कंसेक्टिवली 3 टाइम्स टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/27 है। इनको आप जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। ये जो 8/27 है, ये है प्रोबेबिलिटी 3 की, तो एक ही दफ़ा आई है, तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 8/27। इसी तरह ये 1 जो है, ये जो आपके पास 3 दफ़ा पेयर हो रहा है, 3 दफ़ा पेयर हो रहा है, तो इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिखेंगे, 4 + 4 + 4, तो ये 12/27 हो गया। इसी तरह ये जो है आपके पास जो है ये -1 जो है 3 दफ़ा आया हुआ है, तो इसको भी एक दफ़ा ही लिखेंगे, क्योंकि ये ट्री डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं ना, आप डिफरेंट कंडीशंस बना के सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन से तो हो भी नहीं सकता, ना बाइनोमियल्स हो सकता है,
क्योंकि इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हुई हुई है, तो इसलिए इसी मेथड से होगा ये। अच्छा, तो ये आपके पास 2 और ये 2, इन दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 6/27 आ जाएगा। और फिर लास्ट वाला तो सिंगल है 3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/27 हो जाएगी की दफ़ा लिखेंगे।